बिहार की जनता कब से बोल रही है, जब से नाम चर्चा आया तब से छपरा समेत पूरे बिहार वासी बोल रहे हैं कि जब अपने परिवार को जो नहीं बकस सकता है वो बिहार को और लोगों को क्या उनको बोलने का बिहार पर भी कोई अधिकार नहीं है। जब भी उनको मौका लगा बिहार को उन्होंने लूटा है और गुंडागर्दी को पराकाष्ठा में पहुंचाने का कार्य किया। इसलिए जनता उनको जान चुकी है। इस बार उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। लोकसभा के बाद विधानसभा में भी उनको डबल डिजिट में पहुंचेंगे कि नहीं, पहले उसकी चिंता करें। डबल डिजिट में वो लोग नहीं पहुंचे, बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। जनता क्या पूछना चाहूँगा, अभी आपने पूछा कि गठबंधन से अलग हुए थे, तेजस्वी जी की सरकार बनी थी, किस जाति के लोग को उन्होंने मंत्री बनाया? भाजपा में आपने कभी देखा है? भाजपा में हर वर्ग हर समाज से लोग सुशोभित होते हैं। मंत्रालय चाहे मंत्री बनते हैं या विधानसभा के सदस्य बनते हैं, विधान परिषद के सदस्य बनते हैं, लोकसभा के सदस्य बनते हैं। तो ये भाजपा के ने 4 मुख्यमंत्री दिया और रेल मंत्री भी दिया, लेकिन उस रेल मंत्री जी के कार्यकाल में छोटी लाइन पर ही हम लोग सफर करते रहे। उनके जाने के बाद एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब बड़ी ब्रॉड गेजिंग का काम हुआ। और मिथिलेश तिवारी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इसमें हम लोग चाहेंगे कि 5 से 10 जोड़ी ट्रेनें चले, यहाँ का औद्योगिक विकास हो ताकि हमारे नौजवान को रोजगार मिले। 24 का लोकसभा चुनाव का जो अनाउंसमेंट हो चुका है और भाजपा जो है बिहार में अपना कैंडिडेट जो है अनाउंसमेंट कर चुकी है। इसमें गोपालगंज का लाल मिथिलेश तिवारी जी का भी नाम का चयन हुआ है बक्सर से चुनाव लड़ने के लिए। इसी बीच इस विषय पे हमसे बात करने के लिए गोपालगंज के वर्तमान में एमएलसी गप्पू शाही जी हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितनी खुशी है आप लोगों में। आज भाजपा जिला कार्यालय पे बक्सर से लोकसभा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी का अभिनंदन हुआ है। पूरे जिले से कार्यकर्ता आए, बड़े हर्षोल्लास के साथ आए थे और सबने उनको बधाई दिया और ये भी निर्णय लिया कि वहाँ जाके एक पंचायत में वहाँ के नेता जो काम करेंगे उनके पीछे लग के और सहयोगी के रूप में और प्रचंड बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे। और हर्षोल्लास की बात है, चूँकि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े चहेता नेता के रूप में हैं। उन्होंने गोपालगंज के लाल मिथिलेश तिवारी जी को सांसद का टिकट प्रत्याशी बक्सर से बनाया है। निश्चित रूप से गोपालगंज का मान सम्मान बढ़ा है और गोपालगंज का विकास भी मिथिलेश तिवारी जी के नेतृत्व में आगे भी होगा, क्योंकि गोपालगंज पीछे से पिछड़ा, विकास के दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला है। हमने आग्रह भी किया है और उनके संज्ञान में भी है। हमारे अगर जब गोपालगंज की आप जिक्र करते हैं तो हमारे ज़िले में रेलवे जीरो है, समझ लीजिए। जीरो मतलब क्षेत्र, मतलब रेलवे में विकास हुआ है। एयरपोर्ट 10 साल से सुन रहे हैं कि एयरपोर्ट, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट में कुछ भी नहीं हुआ। इसका कारण कौन है? ये जितनी भी योजनाएं की आप बात कर रहे हैं, ये केंद्र के अधीन योजनाएं आती हैं। इसके लिए सांसद की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। और चूंकि ये हमारा सांसद सिर्फ गठबंधन के पास है और गठबंधन के जो साथी यहाँ से सांसद है वो उनके कार्यशैली पर मैं नहीं कहना चाहूँगा, वो भी निश्चित रूप से प्रयास करते हैं, लेकिन एक दमदार आपका पक्ष रखने वाला चाहिए। जिस मिथिलेश तिवारी जी से हमको ही नहीं पूरे जिले और सबको आशा है कि वो इन सारी समस्याओं का अपने कार्यकाल में निश्चित रूप से ख़त्म कर, जैसे बगल के ज़िले आप देखेंगे चंपारण है जहाँ लगभग 15 जोड़ी ट्रेनें चलती है, हमारे यहाँ सिर्फ एक ट्रेन चलती है, वो भी किसी स्टेशन में रुकती है और किसी में नहीं रुकती है। तो हमने उनके संज्ञान में दिया है। रेल मंत्री भी इस जिला ने 4 मुख्यमंत्री दिया और रेल मंत्री भी दिया, लेकिन उस रेल मंत्री जी के कार्यकाल में छोटी लाइन पे ही हम लोग सफर करते रहे। उनके जाने के बाद एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब बड़ी ब्रॉड गेजिंग का काम हुआ। और मिथिलेश तिवारी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इसमें हम लोग चाहेंगे कि 5 से 10 जोड़ी ट्रेनें चले, यहाँ का औद्योगिक विकास हो ताकि हमारे नौजवान को रोजगार मिले, यहाँ का एयरपोर्ट चालू हो। एयरपोर्ट चलेगा तो जिला का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। आपको ध्यान होगा केरल जैसा छोटा राज्य जहाँ का जनसंख्या 4 करोड़ है, वहाँ एयरपोर्ट 5 एयरपोर्ट वहाँ कार्यरत है। बिहार में सिर्फ 3 एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में इस बार आप लोग 4 किए उद्घाटन। आप ये ले लीजिए, कुशीनगर, अयोध्या, बनारस, 4 उद्घाटन हुआ इस साल। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बिहार में अभी जो आप केरल का अनुपात में देखेंगे और उत्तर प्रदेश का अनुपात है, बिहार में भी 8 से 10 एयरपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि मेरे जो भाई पंजाब और बेंगलोर बम्बे काम करते हैं, होली रमजान के समय जब घर आते हैं तो 20,000 30,000 का टिकट मिलता है। जब एयरपोर्ट 8 से 10 एयरपोर्ट रहेगा तो 4,000 5,000 6,000 में टिकट सुलभ उपलब्ध होगा और उनको आने में आसानी होगी। और एनडीए की जो सरकार बनी है, मैं आपके माध्यम से सरकार से हम लोग बराबर मांग भी कर रहे हैं कि बिहार का औद्योगिक विकास हो
ताकि मेरे भाई बंधु अपने परिवार को छोड़ के जो बाहर जाने के लिए मजबूर रहते हैं उनको अपने ज़िले में अपने राज्य में रोजगार मिल सके। अच्छा, एक मेरा सवाल है, जब आलोक कुमार सुमन जी आप लोग के साथ पहली बार लड़े, उसके बाद जीत के आए, फिर वो गठबंधन से हट गए, तो उस गठबंधन से हटने के दरमियान हम लोगों ने एक प्रश्न पूछा था कि आपकी जीत में मोदी जी का कितना सहयोग रहा, तो उन्हें उस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी का कोई सहयोग नहीं रहा है, फिर वो आए हैं, तो क्या इस बार मोदी फैक्टर उन पे काम करेगा? देखिए, भाजपा जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका हृदय भी उतना ही बड़ा है। कौन क्या बोलता है हम लोग नहीं जानते हैं। हमारे कार्यकर्ता कितना भी नाराज़ रहेंगे जब पार्टी का आदेश मान के, और हम लोग विष पीने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि देश बढ़ाना है, भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाना है, तो नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। जी। अच्छा, तेजस्वी जी आरोप लगा रहे हैं कि हम रोजगार की बात कर रहे हैं और भाजपा हिंदू मुस्लिम धर्म की बातें कर रही है। तेजस्वी जी से मैं पूछना चाहूँगा, अभी आपने पूछा कि गठबंधन से अलग हुए थे, तेजस्वी जी की सरकार बनी थी, किस जाति के लोग को उन्होंने मंत्री बनाया? भाजपा में आपने कभी देखा है? भाजपा में हर वर्ग, हर समाज से लोग सुशोभित होते हैं मंत्रालय, चाहे मंत्री बनते हैं या विधानसभा के सदस्य बनते हैं, विधान परिषद के सदस्य बनते हैं, लोकसभा के सदस्य बनते हैं। ये भाजपा के बारे में उनको बोलना, और उनको बोलने का बिहार पर भी कोई अधिकार नहीं है। जब भी उनको मौका लगा बिहार को उन्होंने लूटा है और गुंडागर्दी को पराकाष्ठा पे पहुंचाने का कार्य किया है। इसलिए जनता उनको जान चुकी है। इस बार उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। लोकसभा के बाद विधानसभा में भी उनको डबल डिजिट में पहुंचेंगे कि नहीं, पहले उसकी चिंता करें। डबल डिजिट में वो लोग नहीं पहुंचे? बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। जनता क्या विकास किया? उनके पिताजी बिहार के 15 साल मुख्यमंत्री रहे। आप दो बार आप डिप्टी सीएम रहे। गोपालगंज में आज तक एक मेडिकल, आप यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, आप एक मेडिकल कॉलेज तक नहीं दे पाए। इस बार अनाउंस हुआ नहीं। मंगल पांडे जी ने उस मेडिकल कॉलेज का पहले ही खाका खींच चुका था, और मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार देती है भाई साहब, और केंद्र सरकार तो अपने दोनों हाथ उठा के बिहार को देने के लिए तैयार है। बिहार सरकार को सिर्फ जगह उपलब्ध कराना है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या आपको एयरपोर्ट हो, सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार का लगता है। विकास को सिर्फ उसमें सहयोगी के रूप में जगह ढूंढना है, और जमीन अधिग्रहण से लेकर कॉलेज बनाने तक का सब पैसा केंद्र सरकार का होता है। ये लोग कर नहीं पाए। बिहार का विकास का बात और नौकरी का बात करते हैं। राजनीतिक पार्टियों पे ये आरोप लगता है कि वो लोग पैसे लेके टिकट देते हैं, ये कितना सत्य बात है? हार जो है राजद का तो सबको मालूम है कि क्या उनका बिना अंडर टेबल डीलिंग किए पूरा नहीं होता। अंडर टेबल डीलिंग होती है। भाजपा कार्यकर्ता को देती है। आप देखेंगे कि 90% हमारे कार्यकर्ता विधायक और सांसद बनते हैं। हाँ, ये पार्टी भाजपा मैंने आरजेडी करती है। आपका एक बयान आया था सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी मेरे बड़े नेता हैं, अगर वो कुछ कहें। सम्राट चौधरी कहें लालू जी अपने बेटी से भी टिकट का सौदा कर दिया, किडनी के बदले। बिल्कुल आया था। ये सम्राट जी बाद में बोले, बिहार की जनता कब से बोल रही है? जब से नाम चर्चा आया तब से छपरा समेत पूरे बिहार वासी बोल रहे हैं कि जब अपने परिवार को जो नहीं बख्श सकता है, वो बिहार को और लोगों को क्या बख्शेगा। बाकी आपने एमएलसी साहब को सुन रहे थे गोपालगंज से। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।